नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर। मुझे आशा है कि इसका पहला वीडियो देख लिए होंगे। अब इसका जो शेष 2 पद बचे हुए हैं, इसका अध्ययन इस भाग में हम लोग करेंगे। तो चलिए कविता की ओर चलते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहरोंगी। एक सखी दूसरे सखी से कहती है, क्योंकि कृष्ण का स्वांग धारण कर रही है, कृष्ण का रूप जो है से धारण कर रही है, तो कहती है मोर पखा माने मोर के पंख को, सिर ऊपर माने सिर के ऊपर, राखियो माने रखूंगी, माने मोर के पंख को माथे के ऊपर रखूंगी। गुंज की माल गहरे पहरोगी, गुंज की माला माने वैजयंती माला, गले गरे माने गले में, पहनूंगी माने पहनूंगी। जिस प्रकार कृष्ण जो है सो अपने माथे पर मोर के मुकुट रखे हुए हैं और गले में वैजयंती माला धारण किए हुए हैं, उसी प्रकार मैं भी जो है से अपने सिर पर मोर के पंख और गले में वैजयंती माला धारण करूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। ओढ़ी पीताम्बर माने ओढ़ करके, पीताम्बर माने पीला वस्त्र, लय लकुटी माने लय माने ले करके, लकुटी माने लाठी, पीला वस्त्र ओढ़ करके और हाथ में लाठी ले करके, वन गोधन माने वन माने जंगल में, गोधन माने गैयों के संग, ग्वारिन संग फिरूंगी। ग्वारिन मतलब ग्वालिन स्त्री, ग्वालिन के संग माने साथ में, फिरूंगी मतलब घूमूंगी। भावती वो ही मेरो रस खान सो, तेरो कहे सब स्वांग करूंगी। भावती रस खान करें कि भावती वो ही माने जो भाना माने अच्छा लगता है, वही रूप उसी रूप को धारण करूंगी। सो माने सौगंध खाकर कहती हूँ कि जो तुम्हें अच्छा उनका रूप लगता है उसी रूप को धारण करूंगी। तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, उसी सब रूप को धारण करूंगी। मैं अपनी सहेली की सौगंध लेकर कहती हूँ कि जो जो रूप तुम्हें कृष्ण का अच्छा लगता है वो सारे रूप धारण करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। या मुरली माने इस मुरली को, मुरलीधर माने श्री कृष्ण की, अधरान माने होठों पर, धरी जो श्री कृष्ण की होठों पर मुरली रखी हुई है, अधरान धरोगी अधर पर मैं नहीं धारण करूंगी। क्योंकि इस बांसुरी से कृष्ण का बहुत ज्यादा लगाव है, लेकिन गोपियों को इससे ज्यादा ईर्ष्या है, इसलिए मैं इस बांसुरी को ओठों पर धारण नहीं करूंगी। दूसरा इसका अर्थ है कि मुरली मुरलीधर की माने इसका इस लाइन का दूसरा अर्थ क्या है कि गोपियां कहती हैं कि मैं बांसुरी को इसलिए धारण नहीं करूंगी क्योंकि मेरे प्रीतम का अपमान होगा। चौथा पद है कानन दय अंगुरी रहिबो, जब वही मुरली धुनि मंद बजै हैं। इसमें जो है से गोपियां जो है से अपनी विवशता को दिखला रही हैं। कहती हैं कानन दय माने कान में, दय माने देकर, अंगुरी रहिबो माने अंगुली रखेंगे, कान में अंगुली देकर रहूंगी। कब? जब मुरली माने जब जो है से उनकी बंसी से माने श्री कृष्ण की बंसी धुनि मंद बजे हैं, जब वो मधुर जो है से धुन बंसी जो है से आवाज आएगी तो उस समय अपने कानों में मैं अंगुली दे करके रखूंगी। किस लिए? कि ताकि सुनाई नहीं पड़े। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। मोहन तान सो रस खान अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। लेकिन रसखान कहते हैं कि मोहनी तान जब श्री कृष्ण की छूटती है तो गोपियां जो है से रही नहीं जाती हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं और अटा चढ़ी माने अट्टालिकाओं पर चढ़ जाती हैं, छत पर चढ़ जाती हैं। किस लिए? गए हैं माने उनका मोहनी रूप का धारण करने के लिए, देखने के लिए, दर्शन करने के लिए वो अपने आप को रोक नहीं पाती हैं और छत पर चढ़ जाती हैं। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन काल्हि को कितनो समझई हैं। टेरी माने पुकार करके, कहो माने कहते हैं, सिगरे माने सभी लोग, ब्रज लोगन माने ब्रज के सभी लोग कहते हैं। क्या कहते हैं गोपियों के बारे में? कि काल्हि को कितनो समझे, बल कल इन लोगों को कितना समझाया था कि ऐसा मत करना, लेकिन ये लोग मानते नहीं है। तो अपनी व्यवस्था दर्शाते हुए कहती है मायरी कि माई कि हे माँ
वा मुख की मुस्कान, माने श्री कृष्ण की जो मुख की मुस्कान है, संभारी न जइहें, न जइहें, न जइहें। 3 बार कहा है कि न संभाली जा रही थी, न संभाली जा रही है और न संभाली जाएगी, क्योंकि उनके मुख का सौंदर्य का जो मुस्कान है इतना सुंदर लगता है कि हम सबसे संभलता नहीं है। धन्यवाद।